वेरिएबल्स देखा था, कंपनी यूजिंग पाइथन देखा था, बेसिक्स इंट्रोडक्शन अबाउट पाइथन एंड बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ पाइथन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जाएंगे डेटा टाइप्स। ठीक है, तो डेटा टाइप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है हमारे पास पाइथन में। तो फर्स्ट आता है, देखिए डेटा टाइप्स में पहला पॉइंट मतलब कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ म्यूटेबल एंड सेकंड वन इज़ इम्यूटेबल। ठीक है, तो देखिए इन वर्ड से क्लियर हो रहा है, इन मतलब जो कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट्स एंड कंटेंट, जो अपनी स्टेट और चेंज मतलब कि अपने स्टेट और कंटेंट्स को चेंज नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं इम्यूटेबल। और म्यूटेबल में क्या होता है, कैन चेंज स्टेट एंड कंटेंट, जो अपने स्टेट और कंटेंट को चेंज कर लेता है। ठीक है, देखिए जैसे कि एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे, लिस्ट डिक्शनरी। ठीक है, लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, बाइट हो गया, अरे हो गया, सेटिंग। इसमें हम कंटेंट्स को चेंज कर सकते हैं ना, हम अरे में चेंज कर सकते हैं, हम डिक्शनरीज में ऐड कर सकते हैं, हम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेट में ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, कैन चेंजेस इट्स कंटेंट एंड स्टेट, इसको स्टेट और कंटेंट हम दोनों ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड देखिए किसमें, जैसे अब हमारे पास ये डेटा टाइप्स पहले से ऑलरेडी डिफाइन है, जैसे कि इंट, float, complex number, strings, tuples, these are defined data type, these are predefined data types। so predefined data types को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको बोला गया है इम्यूटेबल। ठीक है, तब आपको क्लियर हो चुका होगा कि इम्यूटेबल और म्यूटेबल के बीच में क्या डिफरेंसेस है और हम इसके डेटा टाइप्स के बारे में देखिए। एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है जिसको बोलता है टाइप। ठीक है, तो ये टाइप जो होता है ना, कि अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखा और हमने ये जानना है कि जो हमने कोई भी फंक्शन इधर हमने डिफाइन करा या फिर हमने कोई भी वेरिएबल को डाला है, तो इफ़ वी वांट टू नो व्हाट डेटा टाइप इट इज़, ठीक है, विच काइंड ऑफ डेटा टाइप इट हैज़, किस तरह का उसमें डेटा टाइप है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं किसका, टाइप का, है ना। तो वेरिएबल डेटा टाइप इज़ नोन बाय इट, है ना, तो वेरिएबल का डेटा टाइप बताता है। देखिए फर्स्ट आ गया न्यूमेरिक। न्यूमेरिक से ही आपको क्लियर हो रहा होगा क्या है ये हमारे पास, यानी कि कोई नंबर की फॉर्म में जो होगा। ठीक है, जो हमारे पास क्या नंबर की फॉर्म में, जैसे कि a=5 हमने डाला, प्रिंट किया क्या, ठीक है, ए यानी कि ए की वैल्यू को प्रिंट करा, देखिए 5 प्रिंट किया इसने। इज़र टाइप ऑफ, तो इज़र टाइप को इसने क्या किया, एकदम वैसे ही प्रिंट कर दिया। और टाइप ए, तो इसने टाइप ए को बताया कि क्या है, ये क्लास इंट की कैटेगरी में बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये इसने मैं क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्या, ठीक है, ए 2.0 है ना, तो हमने ए लिखा तो इसने ए को बताया कि ये क्या है 2.0। इज़र टाइप ऑफ क्या है, तो इससे हमने सिमिलर प्रिंट कर दिया। टाइप ए का क्या बताया कि ये मेरे पास क्या है, फ्लोट है ना। अब देखिए थर्ड पॉइंट में a=5 प्रिंट ए टाइप है, तो सिमिलरली देखिए ए को देखो हमने क्या किया, ए को 5 डाला। अभी इसमें ये एरर शो करने का रीज़न देखिए क्या है, रीज़न ये है कि हमने इसको डबल क्योट्स के अंदर इंसर्ट कर रखा है ना। तो जब भी हम डबल क्योट के अंदर करते हैं तो ये मेरे पास क्या हो जाता है ना, दिस विल बिहेव एज स्ट्रिंग, है ना। तो किसकी तरह बिहेव करता है, ये एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पे तो हमारे पास ये दे रखा है क्या, इंटीजर हमने प्रोवाइड करा रखा है। सो इसी वजह से इसने में एरर शो किया, क्योंकि स्ट्रिंग्स कैन बी इंसर्टेड इन अ डबल क्योट, इंटीजर्स कैन नॉट बी इंसर्टेड इन अ डबल और सिंगल क्योट्स, है ना। तो ये मेरे पास इंटीजर वैल्यू है ना, नंबर विल नेवर बी इन अ डबल क्योट, देखिए यही पॉइंट है कि नंबर को हम क्या कर सकते हैं, कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डबल और सिंगल क्योट्स में। ठीक है, इसको डायरेक्टली लिखा जाता है। देखिए जैसे हमारे पास इस एग्जांपल्स में देखते हैं, a=5 है ना, और a=, देखिए पहले यही वाला देख लेते हैं। तो प्रिंट ए और टाइप ए, ठीक है, तो प्रिंट ए और टाइप ए में देखिए इसने एक सिंपल एक ए इंटीजर को प्रिंट कराया है। तो हमारे पास आउटपुट में क्या है 5, और इंट मेरे पास क्या है, इसकी क्लास है। अब नेक्स्ट वन इज a+2 5 ए टाइप, तो इसने ए को पूरा प्रिंट कराया और टाइप के डाल दिया कम्प्लेक्स नंबर। तो क्या आप समझ में आ रहा है, ईजी है ना। तो बस वही है, ये बहुत इजी है, इसको बस हमें लिखने का वे होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या है ना, तो स्ट्रिंग तो हमें पता ही है, ये हमारे पास सेकंड डेटा टाइप है। ये तो पहले भी हमने सी लैंग्वेजेस में भी पढ़ा है कि सी स्ट्रिंग क्या होता है। तो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर पुट इन अ सिंगल क्योट्स और डबल क्योट्स एंड ट्रिपल क्योट्स। देखिए सी लैंग्वेजेस में हम सिंगल और डबल यूज़ करते थे, मैक्सिमम वी यूज़ डबल क्योट्स, बट पाइथन में हम लोग सिंगल यूज़ कर सकते हैं, डबल यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज हम लोग ट्रिपल को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स कैन बी डिनोटेड बाय यूजिंग ट्रिपल क्योट्स। अब इफ़ वी हैव टू राइट अ मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स, है ना, कोई सिंगल लाइन नहीं है, कोई सिंगल वर्ड नहीं है ना, तो इन दैट केस वी विल यूज़ क्या, ट्रिपल क्योट्स, है ना। सब देखिए लेट अस अंडरस्टैंड बाय सम एग्जांपल्स, हमें अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ए को हमने क्या किया, दिस इज अ स्ट्रिंग, तो इससे सिंपली मेरे पास एक स्ट्रिंग को क्या किया, प्रिंट करा दिया, है ना। तो इसने सिंपली एक प्रिंट करा दिया, सिंपल। अब देखिए हमने ट्रिपल क्योट्स में डाला तो प्रिंट बी, तो इसने सिंपल हमें प्रिंट करा दिया a5, और हमने ठीक है ए, देखिए अब इसमें क्या है ना कि हमने इसको ए को 5 में क्योट कर दिया, और इसने क्या किया, हमने ए को प्रिंट करा तो इसने सिंपली ए को 5 डाला और टाइप भी बता दिया। तो इसने टाइप इंट क्यों नहीं बोला, देखिए है तो इंट 5 क्या है, एक इंटीजर है ना, बट इसने इंट ना बोल के क्या बोला है, स्ट्रिंग बोला है।
ठीक है। देखिए इसने मैं स्ट्रिंग डबल कोट्स में इंसर्ट किया, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि ये स्ट्रिंग है। अगर ये सिंपली लिखा होता तो टाइप ऑफ ए मेरे पास इंट शो होना चाहिए था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट के देखिए, ए = 5, ए इंट है और टाइप ए क्या हो जाएगा, इंटीजर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई क्योट्स यूज़ नहीं है, ठीक है, इसमें हमने कोई क्योट्स को यूज़ नहीं किया है। अब जैसे 5.5 है तो टाइप डाला तो इसने फ्लोट किया, है ना। यहाँ पे भी देख लीजिए, मैंने आपको सभी टाइप के एग्जांपल्स लिए हैं, फ्लोट वाला, इंटीजर वाला, स्ट्रिंग वाला, कॉम्प्लेक्स वाला, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि उन सबके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखिए a+2+5 तो इसने टाइप कॉम्प्लेक्स बताया। अब देखिए मैंने और भी कॉम्प्लेक्स और एग्जांपल्स भी लिए हैं जिससे आपको अंडरस्टैंड में कोई इशू ना हो। देखिए अब hello@123 है ना, देखिए तो स्ट्रिंग, ये तो कोई डेटा टाइप डिफाइन ही नहीं है, ना इधर इट इज़ कोई, ना तो ये स्ट्रिंग है ना ये फ्लोट है ना, तो ये तो इसलिए इसने क्या किया, एरर, ठीक है। hello@ देखिए हमने hello@123, क्योंकि यहाँ पे हमने कोड्स भी यूज़ नहीं है। यहाँ पे देखो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें हमने क्योट्स का यूज़ करते हैं। क्योट्स यूज़ करने से ये समझ गया है ये क्या है, मेरे पास स्ट्रिंग है, और यहाँ पे ये इसको इंटीजर समझ रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे तो हमने टाइप किसका दे दिया, एस का दे दिया, तो यही है, यहाँ पे हमने इसको जिस हिसाब से डिफाइन करा है उस हिसाब से ये मेरे पास इंटीजर समझेगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मल्टी लाइन कमेंट्स वाला है एग्जाम्पल, उसने हमने प्रिंट करा ए को, तो इसने क्या किया, मेरे पास सिंपल ए को प्रिंट कर दिया। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट। तो लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट इज़ एन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ आइटम। ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ आइटम है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड डेटा टाइप्स इन पाइथन एंड वेरी फ्लेक्सिबल। तो बहुत ही ज़्यादा यूज्ड डेटा टाइप्स है और फ्लेक्सिबल डेटा टाइप है। मल्टीपल एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड विद कोमा। मल्टीपल एलिमेंट्स को कैसे स्टोर किया जाता है, वी यूज विद बाय यूजिंग कोमा, है ना। इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू इन म्यूटेबल, ठीक है। म्यूटेबल जो होता है ना, हमने बताया था कि म्यूटेबल में क्या था, म्यूटेबल जो चेंज कर लेते हैं अपनी स्टेट्स को, है ना। तो ये म्यूटेबल के किसी भी डेटा टाइप को स्टोर कर लेते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल से समझते हैं, एल हमने लिया 10 और ये हमने बीच में डाल दिया है, देखिए हमने इसमें WS डाल के और 5.5। अब देखिए हमने प्रिंट किया एल और WS को हमने सिंपली बीच में इंसर्ट करा, तो ये देखिए ये मेरे पास क्या होगा, है ना, सिंपली ये ऐसे का वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। देखिए ये है, तो इसमें सिंपली प्रिंट हो गया और 5.5 और क्लास के आगे इंट, क्योंकि इसने क्या किया, पूरे एल को, ये मेरे पास देखिए पूरा क्या है, एल है, तो इसका इसने पूरा एल को प्रिंट किया है और वापस यहाँ पे टाइप को डिफाइन किया। देखिए ये टाइप डिफाइन हुआ और ये एल डिफाइन हुआ है भाई, ठीक है। देखिए एल, ये देखिए सिमिलरली ये 10 WS 5.2, तो इसने क्या किया, एल को देखिए एल को 2 पे प्रिंट L2। देखो यहाँ इंडेक्स नंबर लिया गया है, ठीक है। इसने क्या किया, इंडेक्स नंबर को हम प्रिंट कराया गया। हमने अगर ऐसे डाले, देखो अगर हमने लिखा L = L को हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है, L/2 से, और L को 2, तो इंडेक्स नंबर 2 पे वैल्यू क्या है, देखिए ये एक तरह से मेरे पास पूरा क्या बन रहा है, अरे बन रहा है ना। देखिए आपको देखिए ये क्या है, पूरा एक तरह से मेरे पास अरे बन रहा है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली L को L/2 और प्रिंट कराया है L में L/2 को। तो इसने क्या किया, इसने हमारे पास इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करा दी है ना। ये क्या होती है, मेरे पास बीच वाली इंडेक्स वैल्यू को प्रिंट करा है, ठीक है। तो देखिए इंडेक्स वैल्यू तो हमें पता ही है कि ये 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये 1 से, और ये 2। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये होता है क्या 0 और यहाँ होता है 1 और यहाँ होता है 2, तो इसलिए ये 2 के पास बाकी जाके 5.5 को प्रिंट कराया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज़ ट्यूपल। तो ट्यूपल एक सीक्वेंस ऑफ क्या आइटम्स होती है। ट्यूपल इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स, इट इज़ डिफाइंड बाय पैरेंथेसिस, ठीक है, वेयर आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कोमा। तो ट्यूपल को यूज़ अभी हमें करना है, तो हमें इस सिंबल का ध्यान में रखते हुए इसको करना है, ठीक है। इट इज़ नोटेड बाय पैरेंथेसिस वेयर आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कोमास, ठीक है। इट इज़ इम्यूटेबल डेटा टाइप, जिसमें फिक्स वैल्यूज होती है। ट्यूपल इज़ फास्टर देन लिस्ट, ये लिस्ट से फास्टर होती है। ट्यूपल इज़ रिटन इन राउंड ब्रैकेट्स, बाय यूजिंग राउंड ब्रैकेट्स हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यू आर देयर, इफ़ वी गिव ओनली वन वैल्यू इट विल इट कांट बी काउंटेड एज ट्यूपल, ठीक है। तो मल्टीपल वैल्यूज आर देयर, इफ़ वी गिव ओनली वन वैल्यू इट कांट बी काउंटेड एज ट्यूपल। अगर हमने इसको एक वैल्यू दी तो इसलिए ट्यूपल में उसको काउंट नहीं करेगी। देखिए एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए ट्यूपल में हमने 5 कुनाल और मतलब हमने ये दे रखा है, ठीक है। सेकंड में दे रखा है 10-20 जैक और थर्ड दे रखा है 10-20 जैक, प्रिंट किया TOT का टाइप। तो सिमिलर देखिए ईजी है, ये देखिए ई, इसने पूरा पहले इसको प्रिंट करा दिया फिर क्लास में डाल दिया, है ना। तो ट्यूपल वहाँ वैल्यू बनाते हैं जहाँ की चेंज नहीं होते, ठीक है। ट्यूपल वहाँ वैल्यू बनाते हैं जहाँ चेंज नहीं होते। देखिए इट इज़ ऑल्सो वर्क ऑन इंडेक्स नंबर। देखो इंडेक्स नंबर तो चेंज नहीं होता है, हमने इंडेक्स नंबर तो प्री डिफाइंड है ना। तो जो जिसका इंडेक्स नंबर रहेगा तो वही होगा। जैसे T10 है, ब्रिंटन टाइप किया क्लास ट्यूपल,
है ना। तो इसने क्या किया, ट्यूपल को प्रिंट कर दिया। 10 20 सिमिलरली प्रिंट किया, और ये क्या, ठीक है, हेलो, और टी को हमने क्या किया 30। इन ट्यूपल वैल्यू चेंज नहीं होगी, आप कितना ही कर लीजिए वैल्यू ट्यूपल्स में चेंज नहीं होते, तो जिसकी वजह से एरर शो कर रहा है। नेक्स्ट वन क्या हमारे पास, ठीक है, डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या हो जाता है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन हो जाता है किसका, वैल्यू पेयर का, है ना। इन पाइथन डिक्शनरी आर डिफाइंड बाय ब्रेसेस, ठीक है, विद ईच टाइम्स बीइंग अपेयर इन फॉर्म ऑफ, ठीक है, की और वैल्यू। डिक्शनरी को डिफाइन करने का तरीका होता है की और वैल्यूज़, ठीक है। हम की और वैल्यू के को ही यूज़ करके हम डिक्शनरी में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है की वैल्यू पेयर का, है ना। अनऑर्डर्ड मतलब कि कोई पूरी अरेंजमेंट्स नहीं है, जैसे मतलब इधर उधर में। और किसका हो जाता है, पाइथन डिक्शनरी आर डिफाइंड बाय ब्रेसेस। ब्रेसेस देखो यहाँ पे भी हमने ब्रेसेस यूज़ कर रखा है ना जी। यहाँ पे भी जैसे देखिए यहाँ पे भी ब्रेसेस है यूज़, है ना। जैसे विद ईच आइटम बीइंग अ पेयर इन अ फॉर्म, देखिए की और वैल्यू की फॉर्म में पेयर है। जैसे एल की वैल्यू दे दी, की को 2 दे दे, तो प्रिंट किया टाइप 1, और क्लास क्या देखा हमारे पास, डिक्शनरी, क्योंकि हमने इसको किस टाइप में प्रिंट करवा रखा है, क्योंकि हमने इसको किस में देखा, की और वैल्यू पेयर में, इसलिए इसकी क्लास क्या शो हो रही है हमारे पास, डिक्शनरी, ठीक है। देखिए क्लास कीज अ यूनिक सेम टाइप्स ऑफ कीज नॉट डिफाइंड और यूज्ड अगेन इन डिक्शनरी। मेनली डेटाबेस पोर्शन ऑफ पाइथन इज हैंडल्ड बाय डिक्शनरी। डिक्शनरी इज अ मल्टीपल डेटा टाइप्स। कोर्स नेम जैसे देखो हमने दे रखा है पाइथन दे रखा है, कोर्स ड्यूरेशन 2 months की वैल्यू की फॉर्म में है, तो इसने पहले हमारे पास पूरे डी को प्रिंट करा दिया है। देखिए यहाँ तक इसने पूरे डी को प्रिंट करा दिया, और हमने इसका टाइप भी हमारे पास क्या देगा, इसका डिक्शनरी। अब देखिए प्रिंट फ़ी करा रखा है, तो फ्री देखिए ये एक मतलब कि पूरा देखिए मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है ना, कि देखिए पहले हमने डी को प्रिंट करा, तो इसने हमारे पास क्या किया, डी को प्रिंट किया, है ना। देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, डी को प्रिंट कर दिया,